Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Technovation. Today is the 8th of September. आज के इस कंप्यूटर नेटवर्किंग रिलेटेड जनरल नॉलेज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आज के टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 15th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज को। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड स्पेशली शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जब विभिन्न कंप्यूटरों का संग्रह अपने क्लाइंट को एक सुसंगत प्रणाली प्रतीत होता है तो इसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है ए कंप्यूटर नेटवर्क, बी वितरित प्रणाली, सी नेटवर्किंग प्रणाली, डी मेल प्रणाली। आपका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वितरित प्रणाली। एक कंप्यूटर नेटवर्क को परस्पर जुड़े कंप्यूटरों के एक संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है जो कनेक्शन के लिए एकल तकनीक का उपयोग करता है। एक वितरित प्रणाली भी कंप्यूटर नेटवर्क के समान है, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि कंप्यूटर का पूरा संग्रह अपने उपयोगकर्ताओं को एक सुसंगत प्रणाली के रूप में दिखाई देता है। उदाहरण वर्ल्ड वाइड वेब। आपका सेकंड क्वेश्चन है, दो डिवाइस नेटवर्क में है यदि। आपके ऑप्शंस है ए एक डिवाइस में एक प्रक्रिया दूसरे डिवाइस में एक प्रक्रिया के साथ सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम है, बी दोनों डिवाइस पर एक प्रक्रिया चल रही है, सी विभिन्न डिवाइस पर चलने वाली प्रक्रियाओं की पिच समान है, डी एक प्रक्रिया सक्रिय है और दूसरी निष्क्रिय है। आपका सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक डिवाइस में एक प्रक्रिया दूसरे डिवाइस में एक प्रक्रिया के साथ सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम है। एक कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा नेटवर्क एक डिजिटल दूरसंचार नेटवर्क है जो नोड्स को संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटिंग डिवाइस नोड्स के बीच कनेक्शन का उपयोग करके एक दूसरे के साथ डेटा का आदान प्रदान करते हैं। नोड्स में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो उन्हें एक अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करके एक विशिष्ट प्रकार का डेटा साझा करने में सक्षम बनाती हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के शीर्ष पर बनाया गया है? ए पूर्व नेटवर्क, बी मुख्य नेटवर्क, सी प्राइम नेटवर्क, डी ओवरले नेटवर्क। आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओवरले नेटवर्क। एक ओवरले नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो दूसरे नेटवर्क के शीर्ष पर बनाया गया है। ओवरले नेटवर्क के कुछ उदाहरण वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन और पीयर टू पीयर नेटवर्क P2P हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड होते हैं। आपके ऑप्शंस है वो कंप्यूटर जो डेटा उत्पन्न करता है, बी वो कंप्यूटर जो डेटा को रूट करता है, सी वो कंप्यूटर जो डेटा को समाप्त करता है, डी उल्लिखित सभी। आपका फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उल्लिखित सभी। कंप्यूटर नेटवर्क में एक नोड कुछ भी हो सकता है जो डेटा भेजने या डेटा प्राप्त करने या यहां तक कि डेटा को उसके गंतव्य तक रूट करने में सक्षम है। राउटर, कंप्यूटर और स्मार्टफोन नेटवर्क नोड्स के कुछ उदाहरण हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, संचार चैनल नेटवर्क पर सभी मशीनों द्वारा में साझा किया जाता है। आपके ऑप्शंस है प्रसारण नेटवर्क, बी यूनिकास्ट नेटवर्क, सी मल्टीकास्ट नेटवर्क, डी एनीकास्ट नेटवर्क। आपका फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रसारण नेटवर्क। एक प्रसारण नेटवर्क में सूचना एक नेटवर्क के सभी स्टेशनों को भेजी जाती है, जबकि मल्टीकास्ट नेटवर्क में डेटा या सूचना नेटवर्क में स्टेशनों के एक समूह को भेजी जाती है। यूनिकास्ट नेटवर्क में सूचना केवल एक विशिष्ट स्टेशन को भेजी जाती है। नेटवर्क का प्रसारण पता नेटवर्क का अंतिम निर्दिष्ट पता है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, ब्लूटूथ का एक उदाहरण है। आपके ऑप्शंस है पर्सनल एरिया नेटवर्क, बी लोकल एरिया नेटवर्क, सी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, डी वाइड एरिया नेटवर्क। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग 10 मीटर की दूरी तक डेटा ट्रांसफर के लिए वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। ये ट्रांसमिशन के लिए 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, किसी सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल की सूची
प्रति परत एक प्रोटोकॉल कहलाती है। प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर बी, प्रोटोकॉल स्टैक सी, प्रोटोकॉल सूट डी, प्रोटोकॉल सिस्टम। आपका 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटोकॉल स्टैक। एक प्रोटोकॉल स्टैक प्रोटोकॉल के एक समूह को संदर्भित करता है जो समवर्ती रूप से चल रहे हैं, जो नेटवर्क प्रोटोकॉल सूट के कार्यान्वयन के लिए नियोजित होते हैं। नेटवर्क मॉडल में प्रत्येक परत को प्रोटोकॉल स्टैक से एक विशिष्ट प्रोटोकॉल का उपयोग करना होता है। आपका 8th क्वेश्चन है नेटवर्क कंजेशन होता है। आपके ऑप्शंस है ट्रैफिक ओवरलोडिंग के मामले में बी, जब एक सिस्टम समाप्त हो जाता है सी, जब दो नोड्स के बीच कनेक्शन समाप्त हो जाता है डी, ट्रांसफर विफलता के मामले में। आपका 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ, ट्रैफिक ओवरलोडिंग के मामले में नेटवर्क संकुलन तब होता है जब नेटवर्क में ट्रैफिक नेटवर्क की क्षमता से अधिक होता है। नेटवर्क संकुलन से बचने के लिए नेटवर्क प्रबंधन विभिन्न ओपन लूप और बंद लूप संकुलन नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करता है। आपका 9th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है। आपके ऑप्शंस है ए, लोकल एरिया नेटवर्क, बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सी, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, डी, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आपका 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क का विस्तार करता है और उपयोगकर्ताओं को साझा या सार्वजनिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जैसे कि उनके कंप्यूटिंग डिवाइस सीधे निजी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। वीपीएन उन्नत सुरक्षा और ऑनलाइन प्रदान करता है इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के लिए गुमनामी। इसका उपयोग उन वेबसाइटों को अनब्लॉक करने के लिए भी किया जाता है जो कुछ क्षेत्रों में अनुपलब्ध हैं। आपका 10th क्वेश्चन है इनमें से कौन आवासीय टेलीफोन लाइन का घटक नहीं है। आपके ऑप्शंस है ए, एक हाई स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल, बी, एक मध्यम स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल, सी, एक कम गति वाला डाउनस्ट्रीम चैनल, डी, एक अल्ट्रा हाई स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल। आपके 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक कम गति वाला डाउनस्ट्रीम चैनल। कम गति वाला डाउनस्ट्रीम चैनल आवासीय टेलीफोन लाइन का घटक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ दो तरफा टेलीफोन चैनल हो सकता है। आवासीय टेलीफोन लाइन में हाई स्पीड डाउनस्ट्रीम चैनल के माध्यम से इंटरनेट प्रदान किया जा सकता है। आपका 11th क्वेश्चन है डीएसएल टेलीकॉम कंपनियां निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करती हैं। आपके ऑप्शंस है वायर्ड फोन एक्सेस बी, आईएसपी सी, वायर्ड फोन एक्सेस और आईएसपी डी, नेटवर्क रूटिंग और आईएसपी। आपका 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वायर्ड फोन एक्सेस और आईएसपी। डीएसएल का अर्थ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और आईएसपी का अर्थ इंटरनेट सेवा प्रदाता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रणाली में वही कंपनी जो फोन कनेक्शन प्रदान करती है, एक आईएसपी भी होती है। इंटरनेट पूर्व स्थापित टेलीफोन लाइनों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आपका 12th क्वेश्चन है डीएसएल एएम का कार्य है। आपके ऑप्शंस है ए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना, बी, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना, सी, डिजिटल सिग्नल को बढ़ाना, डी, डिजिटल सिग्नल को डी एम्पलीफाई करना। आपका 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना। डीएसएल-एएम का मतलब डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सिस मल्टीप्लेक्सर है और इसका उपयोग टेलकोस द्वारा इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। टेलको के केंद्रीय कार्यालय में स्थित डीएसएल-एएम ये कार्य करता है। आपका 13th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डीएसएल से संबद्ध नहीं है। आपके ऑप्शंस है ए, DSL-AMB, COC, स्प्लिटर डी, CMTS। आपका 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, CMTS और CMTS का मतलब केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम है। इसका उपयोग केबल इंटरनेट एक्सेस में किया जाता है।
केबल इंटरनेट एक्सेस में टेलीफोन लाइनों के माध्यम से इंटरनेट प्रदान नहीं किया जाता है और जो कंपनियां ऐसे कनेक्शन प्रदान करती हैं वे आवश्यक रूप से टेलीफोन एक्सेस प्रदान नहीं करती हैं। आपका 14th क्वेश्चन है HFC में होता है फाइबर केबल, बी समाक्षीय केबल, सी फाइबर केबल और समाक्षीय केबल का संयोजन, डी मुड़ जोड़ी केबल। आपका 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फाइबर केबल और समाक्षीय केबल का संयोजन। हाइब्रिड फाइबर समाक्षीय HFC एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए दूरसंचार उद्योग का शब्द है जो ऑप्टिकल फाइबर और समाक्षीय केबल को जोड़ता है। 1990 के दशक की शुरुआत से इसका लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल से अधिक मजबूत और सहअक्षीय केबल से तेज है। आपका 15th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन केबल इंटरनेट एक्सेस के लिए लागू नहीं है। आपके ऑप्शंस है ए यह एक साझा प्रसारण माध्यम है, बी इसमें HFC शामिल है, सी केबल मॉडेम होम PC को ईथरनेट पोर्ट से जोड़ता है, डी एनालॉग सिग्नल को DSL-AM में डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। आपका 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एनालॉग सिग्नल को DSL-AM में डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। CMTS का मतलब केबल मॉडेम टर्मिनेशन सिस्टम है। केबल एक्सेस में एनालॉग सिग्नल को CMTS द्वारा डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। केबल इंटरनेट एक्सेस में टेलीफोन लाइनों के माध्यम से इंटरनेट प्रदान नहीं किया जाता है। DSL-AM का उपयोग टेलीकॉम कंपनियों द्वारा किया जाता है।